लोकसभा के सीरीज में आज बात एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की जहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है, जिस सीट पर राजपूतों का दबदबा देखने को मिलता है और यही बड़ी वजह है जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। जातीय समीकरण की बात कर ली जाए तो वहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों की है। दूसरे नंबर पर यादव, तीसरे नंबर पर मुसलमान, चौथे नंबर पर कुशवाहा और पांचवें नंबर पर भूमिहार जाति के लोग आते हैं। अब आपके अंदर एक सवाल होगा कि अगर वहां पे राजपूतों की आबादी सबसे बड़ी है, भूमिहार की भी संख्या अच्छी खासी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट 24 के लिहाज से बेहद आसान हो जाएगा। बल्कि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। स्वर्णों की आबादी होने के बावजूद भी, राजपूतों की आबादी होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव संकट भरा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार के औरंगाबाद लोकसभा सीट की, जो कि बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस सीट पर राजपूतों का कब्जा रहा है। यहां 1952 से लेकर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ राजपूत नेता को ही जीत मिली है। यह सूबे के पूर्व सीएम सत्येंद्र नारायण सिंह का क्षेत्र है। सत्येंद्र नारायण सिंह 1952 से लेकर 1984 के बीच विभिन्न दलों के चुनाव निशान पर चुनाव लड़े और 7 बार लोकसभा पहुंचने में कामयाब रहे। इस सीट पर 1999 से लेकर 1996 तक जनता दल का परचम लहरता रहा और 1998 में समता पार्टी से सुशील कुमार सिंह चुनाव जीत गए। साल 2004 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली और निखिल कुमार सांसद बन गए। एक बार फिर से साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के चुनावी चिन्ह पर सुशील कुमार सिंह, जो वहां के पूर्व सांसद थे, वो मैदान में उतरे और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत गए। और तब से लेकर अब तक, यानी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव तक उनका जलवा जो है वो देखने को मिला है। औरंगाबाद की राजनीति में सुशील कुमार सिंह एक मजबूत नेता के तौर पर उनकी पहचान है और यही बड़ी वजह है कि जब भी वो जिस पार्टी से चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनकी जीत की संभावना ज़्यादा दिखती है। अब इस बात को समझने के लिए आपको 3-4 पॉइंट को समझना होगा। 1998 में समता पार्टी के टिकट पर सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद के मैदान में उतरे और वो चुनाव जीत गए। इसके बाद 4 में वो चुनाव हार गए, लेकिन फिर से वो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट पर मैदान में उतरे और उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को बुरी तरीके से मात दे दी। इसके बाद 14 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी बदल दी और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे और महागठबंधन के प्रत्याशी को बुरी तरीके से चुनाव में मात दिया। चूंकि 14 में मोदी का लहर था और उसके साथ साथ सुशील सिंह का अपना एक पकड़। उसके बाद जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तब नीतीश कुमार की पार्टी भी एनडीए में थी और तब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सुशील कुमार मोदी ने फिर जेडीयू का दामन थामा और चुनावी मैदान में उतरे और महागठबंधन के प्रत्याशी को उन्होंने बुरी तरीके से चुनाव में मात दे दिया। और जीत के पीछे के सबसे बड़ी कारण क्या है वो भी आप जरा समझ लीजिए। क्योंकि बात बिहार में जात की होती है, तो इसलिए जाति बताने में गुरेज नहीं होनी चाहिए। औरंगाबाद लोकसभा सीट का जातीय समीकरण ही कुछ ऐसा है कि हर बार राजपूतों का दबदबा देखने को मिलता है। राजपूतों की आबादी सबसे अधिक है, लगभग 2 लाख की संख्या राजपूतों की। इसके अलावा यादवों की संख्या 1.5 लाख है। मुस्लिमों की आबादी औरंगाबाद में तकरीबन 1.25 लाख है। कुशवाहा जाति की संख्या तकरीबन 1.25 लाख है। भूमिहारों की संख्या 1 लाख है। एससी की जनसंख्या जो है वो 2,75,000 यानी कि 2.25-3 लाख के आसपास बताई जाती है। तो ये जातीय समीकरण है जो सुशील कुमार सिंह है वो अपने बिरादरी राजपूतों में अच्छी पकड़ रखते हैं और यही बड़ी वजह है वो किसी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, जो 2 लाख वोट है वो उनके साथ होता है। बाकी वोट को सहयोगी दल और उनके पार्टी के नेता ट्रांसफर कराने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो औरंगाबाद की राजनीति में सुशील कुमार सिंह एक मजबूत नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि अगर वो जेडीयू से फिर से 24 मैदान में उतरते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र जो है वो होने वाला है। चूंकि बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और आमतौर पे ऐसी चर्चा होती है और ऐसा देखा जाता है कि जो राजपूत है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन औरंगाबाद की राजनीति समीकरण बिल्कुल ही बदला हुआ है। वहाँ के राजपूत पार्टी के आधार पर नहीं बल्कि चेहरे के आधार पर वोट करते हैं और उन चेहरों में सबसे मजबूत चेहरा के तौर पर सुशील कुमार सिंह का नाम देखा जाता है और यही बड़ी वजह है जो सुशील कुमार सिंह का हर चुनाव में अपना जलवा जो है वो दिखाते नहीं मानते हैं। 24 का रन नज़दीक है, ऐसे में हम चर्चा एक एक सीट की कर रहे हैं। आज बिहार के चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा
क्षेत्र की, जहां की सबसे बड़ी आबादी राजपूतों का है। बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 का चुनाव संकट भरा हो सकता है, चूंकि सुशील कुमार सिंह वहां से मौजूदा सांसद हैं और वो जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़े थे। अगर वो जेडीयू के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में उतरे तो इस बार वो बाकी चुनावों से अधिक वोटों से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि इस बार लालू यादव की पार्टी है, कांग्रेस है। तो ऐसे में जातीय समीकरण काफी मजबूत और महागठबंधन के पक्ष में होता दिख रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।